থ্যাংক ইউ। আমি এইখানে থেকে একটু দূরে পাটনার লোক আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি প্রণাম জানাচ্ছি, এখানে বসে আছেন আমাদের বন্ধু চিফ হুইপ তৃণমূল কংগ্রেসের পার্লামেন্টে, এত এমিনেন্ট প্রমিনেন্ট লয়ার, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট and the leader of Trinamool Congress, কল্যাণ বাবু, কল্যাণ ব্যানার্জি, আমার সরপ্রিয় আমাদের এমএলএ ইনি নরেন্দ্র বাবু, এখানে সুজিত বাবু আছেন, ওনাকে জানাচ্ছি আমি, আর আমাদের ম্যাজিক ম্যান মলয় ঘটকজি, ম্যাজিক ম্যান। এর আগে উনি হিন্দিতে কথা বললেন এখানে, এই সময় উনি বাংলাতে বললেন, দারুণ, ফ্যান্টাস্টিক, গড ব্লেস। সব ভাইকে, তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকর্তা, আমাদের ওয়ার্কার্স, আমাদের লিডার্স, আর এখানে আপনারা বসে আছেন আমাদের লোক, আমার फैमिली, भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत लोगों की नज़रों में अभी भी आपका अपना बिहारी बाबू और कई लोगों की नज़रों में आज से आपका बंगाली बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आपसे मुखातिब हो रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल इंडीड। আমি এইখানে কার ক্যান্ডিডেট আমি তো আগে জানতামই না, আমাকে কেউ বললো না। আমাকে কল্যাণ বাবু অনেক আগে থেকে চেষ্টা করছিলেন, আমাকে মামচারির সঙ্গে উনি কতবার আগে বলেছিলেন আমাকে। আমি প্যারেড গ্রাউন্ডে এসেছিলাম, এত হিস্টোরিক্যাল মিটিং ছিল কলকাতায়, আমি এসে ওনার সঙ্গে কথা বললাম। তার আগে আমার মিটিং ছিল, প্রমিনেন্ট স্পিকার ছিলাম, ওইখানে বললাম कि ममता जी देश की नहीं बल्कि विश्व विख्यात सबसे बढ़िया नेता है। शी इज ए ग्रेट लेडी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लीडर। ममता जी जनता के आंदोलन के साथ जुड़ी रहती हैं, ये संघर्ष करके ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हुई हैं। द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, the honorable CM of Bengal, true leader of the masses in true sense। आज के कोई दूसरा नहीं है जो ममता जी का मुकाबला कर सके पूरे हिंदुस्तान में। जब मैंने ऐसा कहा तो हमारे जहां मैं था बहुत सालों तक, जो अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं रही, अब तो वो जिसकी पार्टी आपको पता है, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी की पार्टी हो गई है, कुछ लोगों की पार्टी हो गई है। वहां उन्होंने कहा कि आपने ममता जी के सपोर्ट में, ममता जी के समर्थन में आप कैसे गए वहां कलकत्ता? सर, आपको नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मैं जाऊंगा, हर बार जाऊंगा और 1000 बार जाऊंगा ममता जी के लिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। सही मायनों में देशभक्त कोई है तो ममता बनर्जी हैं, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और मैं जाऊंगा। और आपने क्या किया है यहाँ पे हमारे लोगों ने, अभी आपको पता होगा नोटबंदी कर दी अचानक रातों रात। नोटबंदी में तो आपको खैर ज्यादा पता है यहाँ के लोगों को कि यंगर जनरेशन बर्बाद हो गया, बेरोजगारों की टोली बढ़ गई, हाहाकार मच गया। अचानक सारे नोट हवाई कर दिए, नोटबंदी। सबसे ज्यादा हालत खराब हुई वो हमारे घर की अपनी महिलाओं की, हमारे माताओं की, बहनों की। उन्होंने अपने पति से और पिता से भी छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, जो पैसा तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे छुपा कर रखा था उन्हीं के दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, अचानक एक रात हवाई हो गई। त्राहिमाम स्थिति पूरे देश में, और अभी हम इससे उभर ही नहीं पाए थे।
कि अनाउंस कर दिलो जीएसटी। अरे जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड, साल में 365 दिन होता है, 365 डेज। अभी तक 375 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुका है जीएसटी में। हमें पता ही नहीं है क्या है, क्या करना है, इतना कंफ्यूजन। एक जिद में, अहंकार में, एरोगेंस में नोटबंदी के बाद जीएसटी। हमने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो पब्लिक के लिए ठीक नहीं। अगर आपको याद है, इन सारे इश्यूज को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जब मैं था तो सबसे ज्यादा मैंने आवाज बुलंद की थी, मैंने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए। आज ममता जी ने मेरे शायद इसी पोटेंशियल को, शायद इसी टैलेंट को, जो इन्होंने कहा, अभी मौलाना बाबू कह रहे थे कि लड़ाकू हमारा उम्मीदवार जो है शत्रुघ्न सिन्हा, लड़ाकू इसलिए है कि मेरा कैरेक्टर है, फितरत है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की, अन्याय के खिलाफ न्याय के मांग करने की। आपने देखा होगा, मैं देश में, जैसा मौलाना बाबू ने कहा, नरेंद्र बाबू ने कहा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट विभाग का मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और बाद में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। 4 बार एमपी रहा, लेकिन आप मेरे कई बातों से यकीन रखते होंगे, यकीन नहीं रखते होंगे, सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप में से कोई भी आज तक मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन, कोई करप्शन का इल्जाम मेरे खिलाफ नहीं सुना होगा, मेरे ऊपर नहीं सुना होगा। क्योंकि मैं जो लड़ता हूं आपके लिए लड़ता हूं, जो लड़ता हूं सिद्धांतों के आधार पर लड़ता हूं। कोई व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है मेरा पर्सनल नहीं है। मैं आप हमारी अमानत हैं और मैं आपकी अमानत हूं। आपके लिए हूं, आपके लिए था और आपके लिए रहूंगा। कलाकार भी था, तो आपने देखा होगा जैसी जैसी फिल्में की, बंगाली में इतनी सारी फिल्में की। गौतम घोषের ছবি ছিল অন্তর্জলি যাত্রা। অন্তর্জলি যাত্রায় আমার চ্যানেলের রোল ছিল। এত সিলভার জুবলি, সব ভাই ওকে এত ভালোবাসতো সবকে। তার আগে আমি করেছিলাম শক্তি সামন্তা দাদার মস্তান, তার আগে করেছিলাম গ্রেট অ্যাক্টর লেট অ্যান্ড গ্রেট সমিত ভাঞ্জার ছবির জোবান। এত ছবিগুলো করেছি আমি এইখানে। আমি তো ভালোবাসি বাংলাকে, ভদ্রলোককে, ভদ্র महिलाকে, खावाके, आपका पहनावा, आपकी भाषा, और शायद यही वजह है मेरी कमजोरी है बंगाल। और आज मैं कह सकता हूं कि आज मेरी मजबूती भी बंगाल है। आप ही हो मेरी मजबूती और आप ही हो मेरी कमजोरी। और इसलिए मैं आपकी संस्कृति को अपना चुका हूं, आपकी भाषा को अपना चुका हूं, आपके खाना पीना को। मेरा খাওয়াও আমার কি সব থেকে ভালোবাসি মুড়ি ঘন্ট ডাল, इलिश माछ, मेरा फेवरेट वही रहा है शुरू से। पता नहीं क्यों, कितना लगन, कितना लगाव। मेरे सारे इसी बात को, लड़ने की कला को, मेरे अभिनय कला को, मेरे निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने की कला को ममता जी ने पहचाना, ममता जी ने देखा। ममता जी का स्नेह, अफेक्शन हमें बराबर प्राप्त होता रहा। दिल्ली आती थी तो मिलती थी, मैं कोलकाता आता था उनसे मिलता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक एक दिन मेरे नाम की घोषणा वो स्वयं कर देंगी। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो योगा कर रहा था कमरे में बैठा हुआ। मैं योगा कर रहा था और संडे का दिन था, शायद 13 तारीख था, इसी 13 मार्च को मेरा ख्याल है। और मैं योगा कर रहा था और अचानक फोन पे फोन आ रहा है मुझको, हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन, वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस थे यशवंत सिन्हा जी का।
उनका फोन आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सोए हुए हो? करे सोने का बड़ी भी है, वो घड़ी है क्या? सोया हुआ नहीं दादा, না না তুমি ঘুমাচ্ছ। আমি না ঘুমাই না দাদা, আমি যোগা করছিলাম। योगा করছো? अरे उठो, जागो जागो। की हलो? बोले कि सो दीदी ने तुम्हारा नाम अनाउंस कर दिया है। अरे हम कुछ समझे नहीं, मैं कौन सा नाम अनाउंस किया है, कहाँ नाम है? दीदी ने कल तुम्हारी ममता जी ने अनाउंस कर दिया है कि तुम चुनाव लड़ रहे हो आसनसोल से, और खुद अनाउंस किया है, खुद अनाउंस कर दिया है कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, तो तृणमूल कांग्रेस की ऐसी इच्छा है कि वो हमारे आसनसोल के उम्मीदवार होंगे एमपी सीट के। मैंने कहा कर दिया, कहा ट्वीट देखो उनका, ऐसी अफरा तफरी मची और ट्वीट देखा। लेकिन इतना, उसके बाद ममता जी का फोन भी आ गया कि तो এখন তুমি একদম রেডি হয়ে যা, চলো এখানে প্লিজ প্লিজ, তুমি না করতে পারবে না এখনো, তো হয়ে গেছে, তোমার নামটা আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি। अरे हमने कहा नाम अनाउंस कर दिया है, मैं तो रेडी भी नहीं था उस वक्त, लेकिन ममता जी का निर्देश, आसनसोल के लोगों का आदेश मेरे लिए अध्यादेश बन गया। और मैंने कहा नथिंग डूइंग, मैं आऊंगा। और मैं आसनसोल परिवार के सामने, अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी, मेरा बेटा अभी मेरे सामने ही खड़ा मेरी ही तस्वीर ले रहा है, खुश ये हमारा बेटा है, लव कुश हमारे बच्चे हैं, ये खुश है। चुपचाप यहाँ आ गए। मेरी पत्नी ने तो गाना गा दिया मेरे लिए कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चलूंगी। वो आ गई यहाँ पे, पत्नी आ गई, मेरी बेटी बहू, इनकी पत्नी भी आ गई, इस परिवार के साथ आके जुड़ गया। कहना ये चाह रहा हूं कि ममता जी का आदेश, ममता जी का निर्देश, आपका आदेश, बंगाल का पूरा प्रेम मेरे लिए अध्यादेश बना। और मैं आया हूं इसी परिवार में शरीक होकर आसनसोल के दुख सुख का भागीदार होने, और सबसे ज्यादा आसनसोल की समस्याएं जो कुछ भी हैं उनको लेकर आगे बढ़ने, और ममता जी के दमदार, शानदार और जानदार नेतृत्व में मैं कैसे लड़ाई लड़ूंगा, ये उनसे सीखते समझते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे आखिरी दम तक मेरा कैरेक्टर है, मेरा फितरत है, आपने देखा होगा। मैं कभी भी जब आगे बढ़ता हूं तो फिर मैं परवाह नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर नाइंसाफी है, ये जुल्म है, जोर है, ज्यादती है, तो मैं भिड़ता हूँ, लड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ लड़ाई होगी। अभी मैं उन बातों पे ज्यादा नहीं कहूँगा जिसपे मुलय बाबू ने, चाहे नरेंद्र बाबू ने, या इसके पहले हमारे अपने कल्याण बाबू ने, कल्याण बैनर्जी जी ने, जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो लोगों ने दर्द दिया है वो दवा नहीं देंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अरे प्राइवेटाइज तुमने किया, कोयला खादान के, कोयला के लोगों की हालतें तुमने की, उनके परिवार को सताया तुमने, और अभी वो बेचारे उभर भी नहीं पाए थे कि आपने 100% एफडीआई, 100% एफडीआई का मतलब बहुत लोग नहीं समझते होंगे। मतलब कि सारा धन्ना सेठ के हाथ में मारा माल आएगा और धन्ना सेठ के हाथ में सारा माल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारे क्या करेंगे लोग? हम ऐसे ही बैठे रह जाएं? हमारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकान वाले, छोटे छोटे व्यापारी, कपड़े व्यापारी, कार पार्ट्स वाले, ये क्या करेंगे? हमारे मजदूर लोग क्या करेंगे? हमारे किसान लोग क्या करेंगे? तो कौन लड़ेगा? कांग्रेस हमारे मित्र दोस्त, वो तो लड़ेंगे नहीं, ज्यादा काम तो उन्होंने किया है। और जो रहा सहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स, जहां मैं बहुत साल रहा, मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे।
उन्हें करना होता तो नोटबंदी नहीं किया होता, उन्हें करना होता तो जीएसटी नहीं किया होता, तो वो तो करेंगे नहीं क्योंकि वो इसमें शामिल हैं। कुछ हद तक कहूं तो बुरा मत मानना, चोर चोर मौसेरे भाई सब शामिल हैं। तो कौन कर सकता है, कौन लड़ सकता है? ममता जी लड़ सकती है, तृणमूल कांग्रेस लड़ सकता है, और उनके साथ साथ आप लोग लड़ सकते हैं, और मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा मैं लड़ सकता हूं ममता जी के नेतृत्व में, और लड़ूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है, आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अब हर क्षण और हर पल अब आपका हूं, आपका था, और आपका ही रहूंगा। जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जय आसनसोल, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार। আবার আপনাকে আপনার সামনে আসবো, আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ। আর না প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, তারপরে তো আমি বলতেই পারি খামোশ। বিজেপি কে করে তো একবারে খামোশ। আমরা এমন একজন মানুষের কথা শুনে অভিভূত হলাম এই নির্বাচনের প্রাককালে, পরম শ্রদ্ধেয় প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়ের জন্য আর একটা জোরদার হাততালি হয়ে যাক আমাদের সবার পক্ষ থেকে। এবার আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদিত হবে, শহীদ ভগৎ সিংহের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করবেন মাননীয় মন্ত্রী বলয় ঘটক মহাশয় এবং মাননীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের অন্যতম রূপকার আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ সেই সুজিত মুখার্জি, যিনি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ। সকলকে आप इधर आइए ना, आपका लड़का को इधर बुलाइए, इधर बुलाइए, आपको लड़का को इधर बुलाइए थोड़ा। আমাদের দাদাদের आप थोड़ा मास्क खुलिए, आप मास्क खुल के पिता के साथ खड़ा हो जाइए। एक बार একটা অনুরোধ হয়তো ছিল, কিন্তু উনি অত্যন্ত সচেতন নাগরিক, সেজন্য আমরা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এই প্রচণ্ড গরমেও আমাদের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্য শুনলেন। একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য, একজন অভিনেতার বক্তব্য, একজন মানব দরদী মানুষের বক্তব্য। আপনাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। সবাইকে আজ থেকে আর মাত্র 17 দিন বাকি, কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং সবাই কি করবে, কি করবে? মাঠে নেমে পড়ো। বিজেপিকে খামোশ করতে হলে মুখে বললে হবে না, মাঠে নামতে হবে, চারা লাগাতে হবে, ধান ফলাতে হবে, ধান কাটবে ভাই। চলো মাঠে নেমে পড়ো। বিজেপি খামোশ। আমরা ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত আজকে এই দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে যে কর্মী সম্মেলন, সেই কর্মী সম্মেলনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে